एवरीवन, दिस इज़ गरिमा। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो लेक्चर है ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो इससे ये क्वेश्चंस बन सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इस वजह से ये करंट में है। तो चलिए और डिटेल में डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में। 24 अप्रैल 2020 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल 2020 को मनाया गया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुरुआत 2010 में हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कोविड-19 से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन बन जाए कि राष्ट्रीय पंचायती राज क्यों मनाया जाता है, तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक पहचान मिली। किसके तहत? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे क्या संवैधानिक पहचान मिली, पंचायती राज दिवस को। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 से 243 ओ की चर्चा की गई है, यानी कि इसे भाग 9 के द्वारा जोड़ा गया है। पंचायती राज को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9 के तहत इसे जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषय की सूची की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें पंचायतों के कितने विषय हैं, उसमें उसके 29 विषय हैं। तो एक एग्जाम में क्वेश्चंस आया था कि 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो उसमें आपके 29 विषय हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पे कि कितने विषय, 29 विषय इस सूची में हैं। अब हम बात करते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल की। अब तक हम पंचायती राज की दिवस की बात कर रहे थे, अब हम देखते हैं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है। इसकी शुरुआत की गई है 24 अप्रैल 2020, यानी कि 2020 में 24 अप्रैल को इसकी शुरुआत की गई है। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ई ग्राम ऐप के जरिए ग्राम पंचायतों के फंड, उसके कामकाज की पूरी जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध होगी। इस ऐप के जरिए ग्राम पंचायतों के फंड, उसके कामकाज की पूरी जानकारी होगी, ग्रामीणों को उपलब्ध होगी। यानी कि ये जो ऐप है इसमें ग्राम पंचायतों के जो कामकाज की पूरी जानकारी होगी, ग्रामीणों को उपलब्ध होगी। इससे ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता आने के साथ ही परियोजनाओं को पूरा करने के काम में भी तेजी आएगी। ये ऐप पंचायतों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इस ऐप से पंचायत में होने वाले विकास कार्यों, खर्च होने वाले फंड और आने वाली योजनाओं की जानकारी मिलेगी। यानी कि ये जो ऐप है इसमें पूरा लेखा जोखा होगा पंचायतों का, और सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इस ऐप में पंचायत में होने वाले विकास कार्यों का और जो खर्च होता है फंड उसका, और जो योजनाएं आती हैं पंचायत स्तर पर स्थानीय शासन के तहत जो योजनाएं आती हैं उनकी पूरी जानकारी इस ऐप से होगी।
इस ऐप के जरिए गांव के हर व्यक्ति को पता होगा कि उसके क्षेत्र में क्या योजना चल रही है, इस उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। ये दोनों जानकारियां हर ग्रामीण के पास होने से पंचायतों के काम में पारदर्शिता आना तय है। यानी कि जो ग्रामीण होंगे, गांव के जो लोग होंगे, उन्हें भी पूरी जानकारी होगी कि क्या योजना चल रही है, उस योजना के लिए कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है। ये सब वहाँ के ग्रामीणों के पास इसकी जानकारी होगी इस ऐप के तहत। अब बात करते हैं हम स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है? इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत गांव में ड्रोन से एक एक की संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। यानी कि ड्रोन के द्वारा एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी, साथ ही विकास कार्य को रफ्तार मिलेगी। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीकी द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों के सीमांकन के लिए संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी। पुरस्कार देखते हैं हम। पंचायती राज मंत्रालय सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए बेहतर कार्य को मान्यता और पंचायतों को प्रोत्साहन देने के तहत देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों एवं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता है। इसके तहत निम्नलिखित 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पहला है नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, दूसरा है बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार और तीसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। तो ये जो तीनों पुरस्कार हैं वो पंचायत लेवल के पुरस्कार हैं, ग्राम पंचायत के लिए। तो आई होप ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें तीन टॉपिक कवर किए गए हैं। एक ऐप के बारे में, दूसरा स्वामित्व योजना के बारे में हो और तीसरा है पंचायती राज दिवस के बारे में। तो आज के लिए बस इस टॉपिक में इतना ही। फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।